आराम से बहुत देर जूम के खास लिया जूम छोटका जूम जो छोटका मारना जूम में आइए अगर कहां बढ़िया क्लियर है आज आप लोगों को जो पेपर में निकला है इनका परिचय मैं कराऊं या स्वयं करा देंगे, बता देंगे अपना। आप लोग जानते हैं राम जी पुरस्कृत है और कल इसलिए नहीं आए कि ये मंत्री जी थे, केंद्रीय मंत्री जी इनको पुरस्कृत करने के लिए वहाँ पे बीएचयू में बुलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो इनसे यही बता रहे थे कि कल हमारा प्रोग्राम नहीं था तो आपने नहीं आए, लेकिन आज हमारे इनका प्रोग्राम है तो आप आए। तो वैसा बात हम समझ में नहीं आ रहा आखिर में क्या बात है। वो ये बोले कि ऐसा है कि किसी न किसी के प्रोग्राम में आ गए, तो ये भी हमको बहुत अच्छा लगा है। राकेश जी बच्चों को कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? बच्चों को तो पूरा आशीर्वाद ही है और सबसे पहले तो सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जैसा कि मास्टर साहब ने बताया हमारे बाबू भी हैं हमको याद पहुँचाने का जिन्होंने काम किया। और कल केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जहाँ तो मैं स्टूडेंट भी रहा। उन्होंने मुझे पुरस्कार देने के लिए सरकारी कार्यक्रम था, इस वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाया। नहीं तो मास्टर साहब के एक आह्वान में मैं 24 घंटे में किसी भी समय आने को तैयार रहता हूँ। एक सामाजिक मजबूरी कल थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, उसके लिए सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज माता सरस्वती जी का और किसी भी विद्यार्थी के जीवन में माता सरस्वती का सबसे बड़ा योगदान है। बल्कि यूँ कहें कि पूरे मानव जीवन में चाहे कोई भी छोटा से लेकर बड़ा आदमी हो, रिक्शा कूलर से लेकर राष्ट्रपति, कुछ भी बड़ा काम करता है, बड़े पौधे पे जाता है, बड़े पद पे जाता है, तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान होता है तो इनका होता है, माता सरस्वती का। अगर इनका योगदान नहीं हो जाए तो आप जो है कि अंबानी घर भी पैदा हो जाइए लेकिन आप जो है ऊँचाइयों को नहीं छू सकते, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। जो भी आप करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दुनिया में अपना नाम और पाते हैं, सब इनके आशीर्वाद से। तो आज यहाँ मैं आके अपने को धन्य समझता हूँ और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि विद्या सिर्फ वो नहीं है जो आप लोग सिर्फ कागज समझते हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाए, बल्कि विद्या वह होनी चाहिए, वह आपको विद्या वो उस तरह की विद्या प्राप्त करनी है जो आपके जीवन का सर्वांगीण विकास करे। आपको देखने से पता चल जाए कि ये लड़का ये लड़की शिक्षित है, एजुकेटेड है, और आपका उठना, आपका बैठना, आपका हाव भाव व्यवहार, आपके शब्द, आपका चलना, आपका फिरना, ये सारी चीज़ें आपके जो है कि शिक्षा का पार्ट होता है। ये हर चीज़ आपको बताता है कि आप किस तरह के स्कूल में पढ़े हैं, किस तरह के परिवार से आते हैं, कैसी शिक्षा प्राप्त किए हैं, सर्टिफिकेट वाली शिक्षा पाए हैं कि ओरिजिनल शिक्षा पाए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। हम लोग जो है एक सामान्य परिवार से हैं, सारे लोग, मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब मध्यवर्गीय परिवार के हैं, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लें कि हमको जीवन में ये मुकाम हासिल करना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सामान्य परिवार के हैं या गरीब परिवार के हैं, उसमें जो है धन आपके सफलता में आड़े कभी नहीं आएगा। लेकिन ये सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना होगा कि हमको यहाँ जाना है। जब आप लक्ष्य बना देंगे और लक्ष्य बनाने के बाद अपना 100% यानी 100% उस लक्ष्य को पाने के लिए देंगे, तो मैं समझता हूँ दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अपना खुद उदाहरण बताऊँ, मैं एक सामान्य परिवार का हूँ, मारूपुर मेरा घर है और मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि हमको पढ़ा सकें, लेकिन एक जज्बा था कि पढ़ना है हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। पहले मैं पढ़ा जो है 12वीं तक मास्टर साहब ने पढ़ाया और उसके बाद था कि नहीं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, ये मेरा लक्ष्य था।
तो अब उसको लक्ष्य को प्राप्त करना कितना कठिन था कि जब आपके पास संसाधन नहीं, और विशेष रूप से ऐसी कंडीशन में कि जब आपके पास आर्थिक संसाधन ना हो, तो समझिए कि स्थितियाँ कितनी विकट होती है। आप कैसे जाएंगे बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए? वहाँ हॉस्टल है, वहाँ की बहुत महंगी शिक्षा है, बहुत सारे कापी हैं, किताब हैं, लेकिन वो सब सारी चीज़ें दरकिनार होती हैं, रास्ते बनते जाते हैं और आपकी मंजिल आपको दिखने लगती है जब आप अपने 100% देकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमने भी वही किया। यहाँ से निकल के जो लक्ष्य जो बनाया था वहाँ गया। वहाँ बहुत सारे देश दुनिया के सारे विद्यार्थी, दुनिया भर के, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ के विद्यार्थी वहाँ न पढ़ते हों। सारे लोग मिले, लेकिन अपने विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए हमने वहाँ के एजुकेशन को प्राप्त किया और आज आप सबके बीच में हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस छोटे से गांव से निकल के मुझे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 बार पुरस्कृत किया, इस जिले का मैं पहला व्यक्ति बना दिया। सब माता सरस्वती की कृपा है। मैं समझता हूँ कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे धन मत देना, लेकिन मुझे ज्ञान जरूर देना, मुझे विद्या जरूर देना, जिसकी वजह से जो है मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँगा, आपका सम्मान रहेगा। कहा भी गया है ना, कहा जाता है ना कि राजा अपने गांव में, अपने घर में, अपने क्षेत्र, अपने जिले में उसका सम्मान होता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति दुनिया किसी पार्ट में रहेगा, कहीं भी रहेगा, उसका सम्मान है। जैसे ही अगर किसी मूर्ख आदमी को आप बहुत समय तक जो है कि भाई कुछ बढ़िया कपड़ा बना के बैठा दीजिए, लेकिन जैसे वो अपना मुंह खोलेगा आप समझ जाएंगे कि ये बनावटी है। तो हमको जो है कि ओरिजिनल जो चीज़ें हैं जीवन में उसको प्राप्त करने की ज़रूरत है। और विद्यार्थी जीवन बहुत संघर्षों का जीवन है। इसमें जो आदमी बहक जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, और जो अपने लक्ष्य को लेके चलता है, ये उम्र होती है कुछ बनने की, कुछ करने की। और इसमें जो है कि जो अपना लक्ष्य नहीं बनाया, जो कुछ करने की इच्छा नहीं डेवलप किया, वो जो है यहीं तक रह जाएगा। और जो मेहनत नहीं करता है, मेहनत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड हो। आज मास्टर साहब ने इतना खूबसूरत विद्यालय बनाया, आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, हम भी यहाँ आए हैं, तो इनकी मेहनत है। हम, कोई किसान है अगर बहुत अच्छा खेती करना चाहता है तो अगर मेहनत नहीं करेगा तो खेती होगी? कोई बहुत अच्छा व्यापारी बनना चाह रहा है, बिजनेस में काम नहीं करेगा तो होगा? कोई अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है, टॉप करना चाहता है, तो अगर पढ़ेगा नहीं तो होगा? तो जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेहनत करें। ये उम्र होती है मेहनत करने की, एक पढ़ने की और एक मेहनत करने की उम्र होती है। उसके बाद आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, उसके बाद उम्र आपको जो है आपकी शारीरिक क्षमता घटने लगती है, तो आप कोई भी नहीं कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सभी लोग जो है, जो विद्यार्थी जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं उसके प्रति आगे बढ़ें। और संघर्ष करने वाले ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। जो संघर्ष से घबराता है वो टूट जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। और जो संघर्ष करता है वो निखर के जो है आगे बढ़ता है, समाज में पूजनीय हो जाता है। पत्थर को आपने देखा है, पत्थर जो होता है, जो पत्थर होता है, जो छेनी और हथौड़ी के वार को सह लेता है, वो पत्थर मूर्ति बनता है और मंदिरों में पूजा जाता है। और जो हथौड़ी और छेनी के वार को नहीं सह पाता, टूट जाता है, वो सड़क पे धूल बन जाता है, सड़कों के धूल बन जाता है। तो एक कहावत है, कहा गया है, एक शेर है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हम सभी को अपने जीवन में भगवान बनने के लिए, भगवान की श्रेणी में जाने के लिए या उनके संपर्क जाने के लिए उनका जो आचरण है, उनका जो गुण है, उसको अपने आप में धारण करने की जरूरत है। जो हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का सबूत भी हमको छोड़ना चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो ये भी सोचें कि हमारा ईश्वर ने हमको किस लिए भेजा है, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी क्या पहचान है, ये भी हमको सोचना चाहिए। क्योंकि जब आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है, 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि दिया है, तो क्या उद्देश्य लेके आपको भेजा है? आपका क्या, आपका उद्देश्य क्या है जीवन का? क्या हमको, हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है? क्या हम जो है कि पैसे कमाने की मशीन बन कर रह जाएं? या इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसको करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं। जो धन होता है या जो जीविका होती है वो सिर्फ आपको जीने के लिए होता है, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जीवन जो है पेट और प्रजनन के लिए ईश्वर नहीं दिया गया। ये जीवन इसलिए है कि आप मानवता का कल्याण करें, लोगों का भला करें। ये नश्वर शरीर है, अगर इस शरीर के माध्यम से किसी का भला कर सकते हैं, किसी दुखी के चेहरे पर हंसी ला सकते हैं, तो वो समझिए कि हमारे इस नश्वर शरीर का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये हम उसको सौभाग्य के रूप में लेते हैं। मैं विविध भारती में बहुत दिन तक
सेवा दिया। लेकिन विविध भारती में बोलते बोलते मतलब एक ही रूटीन, कमरे से विविध भारती स्टूडियो, फिर स्टूडियो से कमरा, फिर स्टूडियो से कमरा, फिर ये जो है ऐसा लगने लगा कि जिंदगी क्या इसीलिए है क्या, मतलब कमरे से स्टूडियो से एकदम थम सा गया था। मतलब कुछ अलग करने का कोई अवसर नहीं था कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा कर सकें। तो आपको जो है आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमको करना क्या है, और जब आप डिसाइड कर लेंगे तो मंजिल आपके कदमों में होगी। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में इतना समझदार हो गए हैं कि अपना अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उचित क्या है, अनुचित क्या है, भविष्य क्या होता है, और लोगों की भावनाएं क्या होती हैं। सबका सम्मान करते हुए आप सभी लोग जीवन में आगे बढ़ें। माता सरस्वती की कृपा सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, और मैं यही दुआएं करता हूँ आप सबसे। और एक अच्छे बगिया के आप सभी लोग फूल हैं जो बड़ी मेहनत से सींचा गया है, इसकी खुशबू जो है पूरे हिंदुस्तान में फैले। मेरी यही दुआएं आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।